हेलो बच्चों, आई होप आप डायमेंशन एनालिसिस को कवर कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। देखो, प्रैक्टिस इज़ द मेन थिंग, आपको वो तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। एंड मैथमेटिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। आपको ये चीज़ ज़रूर समझ लेनी चाहिए। जितना आपको पढ़ाया जाता है उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स को रीड कीजिए, तब आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा सब्जेक्ट को पढ़ने का। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। किसके लिए है ये? हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे। डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि आप किसी भी फॉर्मूले को कैसे डिराइव करोगे, यानी कि फॉर्मूला डेरिवेशन, किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने का तरीका, फॉर्मूला डेरिवेशन का मेथड है ये। और कैसे डिराइव करेंगे? डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प सिर्फ एक ही बात आपको समझनी है कि वी हैव टू नो व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने करेक्टनेस चेक करनी सीखी किसी भी इक्वेशन की, उसी मेथड से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशन डिराइव करेंगे। आज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम पीरियड, रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म टी। किसी भी पेंडुलम का ले लो या स्ट्रिंग का ले लो। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि टी डिपेंड्स करता है किस किस पे? लेंथ पे, मास पे, मास ऑफ द पेंडुलम या मास ऑफ द बॉब या मास ऑफ द जो भी बॉडी उसके साथ अटैच कर रखी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। और वो बोलेगा आपको कि लेंथ, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम पीरियड, इनके बीच रिलेशन डिराइव कीजिए। देखिए, हमें नहीं पता कि इनका क्या रिलेशन आएगा, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टूड द स्टेप्स। आप स्टेप को समझिए और उसकी हेल्प से और दूसरे फॉर्मूले भी डिराइव करके देखिए। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो आप उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करो जिसका फॉर्मूला आपको बनाना है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाइए, तो हमारी यही क्वांटिटी होगी टी, जिसका फॉर्मूला हम डिराइव करना चाहते हैं। राइट इट हियर, ओके। इसको थोड़ा मैथमेटिकल मोड देंगे हम। अब हमें ये पता होना चाहिए ये जो टी है ये किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है। आप इनको रिप्रेजेंटेशन अगर में क्वेश्चन में गिवन है तो वो यूज़ कीजिएगा, नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्जी से, जैसे मैंने एल लिख दिया, मास को एम लिख दिया। डिपेंड्स के लिए हम एक साइन यूज़ करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये इन्वर्सली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखने में हम डायरेक्टली लिखेंगे। इन्वर्स होगा तो अपने आप पावर उसकी नेगेटिव आ जाएगी। तो टी डिपेंड्स के नाम का हमने प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते होगे, जितना ये उतना ये। टी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेकिन हमें नहीं पता लेंथ की कितनी पावर आएगी, 1 2 3 4, या नेगेटिव आएगी या कुछ भी नहीं आएगी, हमें नहीं पता। इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं पावर ए। टी फर्दर डिपेंड्स अपॉन मास। किस पे और डिपेंड करता है? मास पे। इसकी पावर मैं ले देती हूँ बी, क्योंकि हमें नहीं पता ए और बी सेम है या अलग अलग हैं। और तीसरी क्वांटिटी जिस पे डिपेंड करती है जी, इसकी हम पावर ले लेते हैं सी। अगर कोई और क्वांटिटी जिस पे डिपेंड करता वो भी होती तो वो भी हम साथ साथ ले देते हैं। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए। देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म में प्रोपोर्शनल की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टी है, क्वांटिटी सेम है सारी, इसको एक बार लिखेंगे, प्रोपोर्शनल को एक बार लिखेंगे, और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। एल टू पावर ए, एम टू पावर बी, जी टू पावर सी। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम यहाँ के कर देते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक लिमिटेशन बताऊँगी, डायमेंशन एनालिसिस की कमी बताऊँगी। इस के की वैल्यू हमें नहीं पता होता कितनी है, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस हमें नहीं पता था कि ये के की वैल्यू 1 है, 2 है, 1000 है, इनफाइनाइट है, कितनी है। इसको हमें के ही रखना होता है। सिर्फ डायमेंशन फार्मूला हमें ये बताता है कि ये क्वांटिटी इनकी कितनी पावर पे डिपेंड करेगी, इनकी डायमेंशन क्या क्या होंगे। नाउ यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस, देखिए आपने पिछली एक बार इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने वाले मेथड में देखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड की जितनी डायमेंशन होती हैं उतनी ही डायमेंशन राइट हैंड साइड की भी होनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास खाली टी है, तो इसकी डायमेंशन होंगी m0, शाबाश, l0, t1। इतनी ही डायमेंशन होनी चाहिए यहाँ की, इज इक्वल टू के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, कांस्टेंट है, हमें नहीं पता कितना होगा। एल का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, m0, l1, t0, लेंथ पे डिपेंड करता है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, m1, l0,
T0 रेज टू पावर b, और ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा LT-2 इसकी पावर c, L1 कर दो इसको। अब इसको मैथ की तरह सिंप्लीफाई कर दो, m की पावर इकट्ठी कर लो, l की इकट्ठी कर लो, t की इकट्ठी कर लो, ये बन जाएगा k, m की पावर 0 1 यहाँ पे है ही नहीं, 0 है तो m की पावर 1, l की पावर 1 ये 0 1 ये, तो l की पावर 2, t की पावर ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे -2c, t2 पावर -2c इज इक्वल टू m0 l0 t1। ये रेज टू पावर a था, ये रेज टू पावर b था, और ये रेज टू पावर c था, तो यहाँ पर l की पावर a है, यहाँ पे हमने पावर भी इनके साथ यूज़ करनी है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, m2 पावर 0 था तो a तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, ये m की पावर 1 इंटू b, ये b हो जाएगा, l की पावर a यहाँ पर है और l की पावर c यहाँ पर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये a प्लस c हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे देखिए m की पावर, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो पावर बराबर होंगी, जो m की पावर यहाँ होगी वही m की पावर यहाँ होगी। कंपेयर कीजिए, m की पावर b इज इक्वल टू m की पावर 0, तो यहाँ से मैथ क्या कहता है, b किसके इक्वल आ गया, 0 के। यहाँ से a प्लस c की l की पावर 0 और l की पावर a प्लस c, तो यहाँ से a प्लस c किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो a किसके इक्वल आ गया, -c के। यहाँ से t2 पावर -2c इज इक्वल टू t2 पावर 1, तो t की -2c किसके इक्वल आ गया, 1 के, तो c किसके इक्वल आ गया, -1/2 के। अगर c -1/2 है तो यहाँ देखिए a की वैल्यू 1/2 होगी। नाउ पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन दिस रिलेशन। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 पावर a की वैल्यू हमारी कितनी आई, a की वैल्यू हमारी आई हाफ, m2 पावर b, m की पावर b की वैल्यू हमारी आई 0, और g की पावर c दैट इज -हाफ, तो ये 0 हो गया, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L अपॉन √g, या आप यूँ भी लिख सकते हो t इज इक्वल टू k √L अपॉन g। इस मेथड का यूज़ करते हुए आप और भी फॉर्मूले डिराइव कीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक और यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का, एक लास्ट रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को बार बार ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, पढ़िए किताबों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।